क्वेश्चन है अभी आप लोगों के पास, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1 1। अभी जस्ट हम लोगों ने स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि जो कर्व दिया हुआ रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर टेंजेंट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किए हुए हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x प्लस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 5 था, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। ओके, यहां से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ गया 3 प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 2x को भेज दिए उधर तो इधर हो गया माइनस 2x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाय 3 प्लस 2y। ओके, अब लिखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट कहां पर हम लोग को चेक करनी है, 1 1 पे चेक करना है। तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहां पर 1 1 का मतलब कि x का वैल्यू भी 1 पुट करना है, y का वैल्यू भी 1 पुट करना है। यहां पर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो -2 इंटू 1 बाय 3 प्लस 2 इंटू 1 तो कितना हो गया, -2 बाय 3 प्लस 2 5। ये आ गया हमारा टेंजेंट। टेंजेंट आ गया -2 बाय 5। क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल भी पूछ रहा है। नॉर्मल का फॉर्मूला हमने बताया था, नॉर्मल इज इक्वल टू होता है -1 बाय टेंजेंट। इट मीन्स -1 बाय टेंजेंट कितना है हम लोग के पास, टेंजेंट है -2 बाय 5। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 गया ऊपर तो आ गया हम लोग के पास 5/2। ये आ गया नॉर्मल। तो क्या सीखे हम लोग, जो कर्व दिया हुआ रहेगा कर्व को सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। जैसे ही dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया तो टेंजेंट निकालने के लिए जो पॉइंट है यहाँ, ये पहला वाला पॉइंट x का, दूसरा वाला पॉइंट y का पुट किए हैं, डाटा निकाले तो ये आ गया हमारा टेंजेंट। और नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 बाई टेंजेंट, डाटा पुट किए, ये आ गया हमारा नॉर्मल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट 2 3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x माइनस 3। ओके, अब लिखते हैं यहां पर टेंजेंट dy बाई डी एक्स। पॉइंट कौन सा है हम लोगों के पास, पॉइंट है हम लोगों के पास 2 3। यहां पर रखते हैं 2, यहां पर रखते हैं 3, मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। यहां पर y तो नहीं है हमारे पास तो x का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 4 इंटू 2 माइनस 3। 8 में से 3 गया 5। इसका टेंजेंट जो आया इज इक्वल टू आ गया 5। लेकिन क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल भी पूछ रहा है तो नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय टेंजेंट होता है, मतलब -1 बाय टेंजेंट हमारा 5 था, -1 बाय 5। ये हो गया टेंजेंट इज इक्वल टू 5 और नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कब होगा? जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहे, ठीक है। और अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता तो हम लोग लिखते हैं dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से dy बाई डी एक्स लाएंगे और dy बाई डी एक्स को हम लोग 0 मान करके वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये 3 हमारा कांस्टेंट टर्म था, इसका डिफरेंशिएशन 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0। यहां से हमको dy बाई डी एक्स को फाइंड करनी है। लिखते हैं 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये -2 इस साइड गया +2, ये +2x इस साइड गया -2x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is parallel to x axis, therefore dy by dx is equal to 0। मतलब therefore इसका मतलब क्या हुआ, ये डाटा हमारा 0 हो गया, ये डाटा इट मीन्स 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। x तो मिल गया, x के वैल्यू को इस क्वेश्चन में यहां पर पुट कर देते हैं, यहां से हमको y मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू +-2। तो पॉइंट क्या हो गया हम लोगों के पास, पॉइंट हो गया हम लोगों के पास 1 2 या फिर 1 -2। ओके, इस क्वेश्चन में क्या सीखा हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया हुआ रहेगा तो dy बाई डी एक्स हम लोग 0 मानेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x³ प्लस x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x एट विच द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 295। तो हमने बताया था, इसके पीछे वाला वीडियो देख लेंगे कि दो स्लोप पैरेलल तभी होता है जब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए। मतलब साफ है कि इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसको m1 मान लेंगे, और इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसको m2 मान लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दोनों का जो है m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा, वहां से x का वैल्यू या y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। पहला कर्व को लिख रहे हैं, कर्व है हम लोग के पास y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, इक्वेशन 1। एंड एक और दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x माइनस 295, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 3, इक्वेशन 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इट इज पैरेलल। ये दोनों जो है पैरेलल है, पैरेलल है, इट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल होगा। इट मीन्स 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा। चेक करते हैं। 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई से करते हैं। 3 4 जा 12, 12 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पर यहाँ पर -4 आ जाए। लिख रहे हैं 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा, अगर 3 कॉमन ले लें 3x तो आ गया x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू -2/3। अब x तो आ गया, अब हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू को यहाँ ये वाला जो कर्व है यहाँ पर पुट करते हैं। तो y इज इक्वल, पहले x का वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पर। तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 8 माइनस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। पहला पॉइंट मिल गया हम लोगों को, पॉइंट मिल गया 2 -2, पहला पॉइंट मिल गया। अब हम लोग ये डाटा को इसी कर्व में पुट करते हैं। 2 रखे थे, 2 पर वैल्यू पुट किए कर्व में, तो हमारे पास पॉइंट आया 2 और -2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, दूसरा वैल्यू x इक्वल टू -2/3 पुट कर रहे हैं इस वाले कर्व में। तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया -14/27, मतलब पॉइंट यहाँ पर आ गया -2/3 और -14/27। क्वेश्चन क्या मांग रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया 2 -2 और दूसरा पॉइंट मिल गया -2/3 -14/27। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन है हम लोगों के पास। क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 25 वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। इस पर ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर पर ध्यान देंगे अभी आप लोग। टू द लाइन 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 101। अभी इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जो था वो पैरेलल वर्ड यूज किए थे। पैरेलल कब होगा, जब दोनों स्लोप इक्वल होगा। परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई जो है वो इज इक्वल टू -1 होगा। तो पहला काम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसको m1 मान लेंगे पहला स्लोप। फिर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यहाँ से भी dy/dx निकाल लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 लिखेंगे। वहां से x या y का पॉइंट निकालेंगे हम लोग, x का ही पॉइंट आएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 25। 4x² डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिएगा। तो आ गया 8x प्लस 18y dy/dx इज इक्वल टू 0। 25 कॉन्स्टेंट टर्म था तो इसका 0 हुआ। इट मीन्स 18y dy/dx इज इक्वल टू -8x। तो फिर dy/dx इज इक्वल टू -8x/18y। इसे कटेगा ये 4 टाइम्स, ये कट गया 9 टाइम्स, मतलब -4x/9y dy/dx। इसको हम लोग मान लेते हैं m1, पहले वाले का स्लोप। अब एक काम करेंगे, इसका स्लोप निकालते हैं। ये है हम लोग के पास लाइन का स्लोप है, लाइन है हम लोग के पास 8y प्लस 9x इज इक्वल टू 101। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स 8 dy/dx प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 101 कॉन्स्टेंट टर्म था, तो फिर 8 dy/dx इज इक्वल टू -9
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9/8, ये हो गया m2। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मीन्स इतना मल्टीप्लाई इतना इज इक्वल टू -1। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग के पास -4x बाय 9y इंटू -9/8 इज इक्वल टू -1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं, कुछ कटेगा यहाँ पर, ये 9 कटा, 4 से कट गया ये 2 टाइम्स में, और माइनस भी कट गया, तो आ गया हम लोगों के पास x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x का जो वैल्यू आया है इसको यहाँ कर्व में पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 2y याद रखिए, 4 x का वैल्यू कितना है 2y, यहाँ पर रखते हैं, हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 4 4 16 y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 16 9 25, 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स y इज इक्वल टू +-1, y का 2 वैल्यू आया +-1। अब y इज इक्वल टू 1, x कितना, x का वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू को यहाँ पुट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 2, एंड y इज इक्वल टू -1, तो x कितना, x का वैल्यू को वापस यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो फिर पॉइंट कितना आया, पॉइंट आया 2 1 एंड -2 -1 हो गया, परपेंडिकुलर था इसलिए हमने क्या किया, स्लोप का दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1 लिया, -1 लिए, x इक्वल टू 2y का डाटा आया, ये जो 2y का जो डाटा है इस कर्व में पुट किए हैं, यहाँ से हमको y मिल गया, यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल गया +-1, y का वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, यहाँ से हमको x मिल रहा है, y का वैल्यू 1 रखें तो x इक्वल टू 2 आया, y का वैल्यू -1 रखें तो x इक्वल टू -2 आया। पॉइंट x और y के टर्म में रहता है, तो x वाले को पहले लिखे हैं, y वाले को बाद में लिखे हैं। अगले क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।